वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में काफ़ी फैंस ने ट्रोल किया था पाकिस्तान को। अपने जय श्री राम के नारे भी लगाए, काफ़ी ट्रोल किया। उनका अपना कंट्री था, होमलैंड था, लेकिन उसके बाद ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग सॉरी जा रहा है। वो प्ले कार्ड्स भी लेके आए हैं सॉरी के पाकिस्तान के लिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? सॉरी के पम्फलेट्स भी उठा के उनसे सॉरी की है तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग नेबर कंट्रीज हैं, एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। और अगर उन्हें ये फील हुआ कि उन्होंने वाकई में गलती किया और वो सॉरी भी कर रहे हैं तो हमें भी उन्हें आगे से उसी तरह से उनको एहसास हुआ ना, एहसास ना होता तो वो सॉरी करते ही तो ना। हमसे ना लेना चाहिए पाकिस्तान के जेस्चर को, पाकिस्तान को पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना चाहिए पीस के लिए। मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें कि आप किसी की भी गलती को ना या किसी की भी अच्छाई को या गलती को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने आपका वेलकम किया, आपको जहाज़ों में घुमाते रहे, आपको अच्छे खाने खिलाए। एक बार उन्होंने अगर गलती कर दी तो वो पहाड़े वाला सीन है कि एक गलती होगी तो सारा जीरो से मल्टीप्लाई और सारे वो दुश्मन वो हो गया, वो ये हो गए। ऐसा नहीं होता। हर बंदा अपनी टीम को सपोर्ट करता है, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने बाद में ये किया है तो हमारे दिल में उनके लिए और इज्जत बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? हानिया। मैम हानिया, आपको जैसे पता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया इंडियन फैंस ने पाकिस्तान को, लेकिन क्योंकि उनका होम ग्राउंड था। लेकिन उसके बाद उनको ये फील हुआ कि ये शायद हमने ज़्यादा ट्रोल किया। उन्होंने सॉरी किया और सॉरी के बिलबोर्ड्स और उन्होंने पूरे पम्फलेट्स उठाए हुए थे। इस बारे में आप क्या कहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से पहले ट्रोलिंग हुई थी, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि फाइनल से पहले इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल है और उसमें काफ़ी लोग एक्साइटेड भी थे। और दूसरी साइड पे ये कि जैसे इन्होंने ट्रोलिंग की पाकिस्तान को, काफ़ी डिग्रेड किया इन्होंने पाकिस्तानी टीम को, तो ये बहुत बुरा लगा था। और अब उन्होंने अगर सॉरी के पम्फलेट्स भी उठा के उनसे सॉरी की है तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग नेबर कंट्रीज हैं, एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। और अगर उन्हें ये फील हुआ कि उन्होंने वाकई में गलती किया और वो सॉरी भी कर रहे हैं तो हमें भी उन्हें आगे से उसी तरह से। तो मैम अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता और पाकिस्तानी सारे हम इस तरह ठाते और इंडिया के अगेंस्ट करते, हम तो ये सॉरी ना करते, क्योंकि हमें तो ये तो उनका होम ग्राउंड था। तो ये फिर उसका मतलब उनका जेस्चर बहुत अच्छा है, वो हमसे बहुत ऊपर है दिल में इसमें। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मैं अगर आपके सामने बदतमीजी करती हूँ, आप मेरे से बदतमीजी करते हैं ना, और गलती आपकी होगी लेकिन माजरत फिर भी मैं करूंगी, तो वो बंदा छोटा नहीं हो जाता माजरत करने वाला। तो ये चीज़ है कि अगर उन्होंने सॉरी की भी है तो इससे वो छोटे नहीं हो गए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत कम लोगों में होता है कि ये तो अपनी गलती को हमेशा हम कहते हैं इंडिया जो है वो जो है लड़ाई की तरफ जाता है या हमें टेररिस्ट कहता है, लेकिन उन्होंने सॉरी किया, उन्होंने शो कर दिया कि वो तो बहुत पीसफुल लोग हैं और बहुत। देखिए, इंडिया के बारे में हम ये नहीं कह सकते। इंडिया का अगर आप पहले भी देखें तो काफी इंडियन जो पीएम है उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफी पीस के पैगाम भी भिजवाए हैं। तो इस चीज़ से हम कभी भी नहीं कह सकते। और काफ़ी देर से लोग ये नहीं सोचते कि इंडिया हमारे लिए जो है हर टाइम जंग के लिए सिर्फ कहता है। इंडिया जो है वो हमारे साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी बनाना चाहता है, हमारे साथ मीटिंग्स भी करना चाहता है। कश्मीर का जो मुद्दा है वो भी वो ख़त्म करना चाहता है कि वो ख़त्म हो, ताकि हम लोगों की नेबर कंट्री जो है उसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों। तो ये बस हमारी थिंकिंग है जो हम नेगेटिव सोचते हैं। मैम ये इंडिया कहता है हम दिल वाले, इसका मतलब दिल वाले प्रूव हो गए हैं। बिल्कुल। देखिए ना, जिस तरह से उन्होंने सॉरी किया है और वहाँ के लोग जो हैं इतना बड़ा क्राउड था। और दूसरी बात कि वहाँ पे अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे और भी उनके काफ़ी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो मौजूद थे, शख्सियत मौजूद थी। तो सचिन तेंदुलकर जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से सब ऐसे कहते हैं तो ये तो यार बहुत अच्छी बात है ना कि वो तो अमन फैलाना चाह रहे हैं ना, पीस का पैगाम ही दे रहे हैं इस टाइम। थैंक यू मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? आयशा। मैम आशा, आपने देखा जैसे इंडिया और वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में काफ़ी फैंस ने ट्रोल किया था पाकिस्तान को। अपने जय श्री राम के नारे भी लगाए, काफ़ी ट्रोल किया। उनका अपना कंट्री था, होमलैंड था, लेकिन उसके बाद ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग सॉरी जा रहा है। वो प्ले कार्ड्स भी लेके आए हैं सॉरी के पाकिस्तान के लिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? बेसिकली बात यह है कि आपको ना खुद अपना एक मेयार बनाना पड़ता है। अब देखिए ना, आप उनकी परफॉर्मेंस भी तो देखें ना। आप जाहिर बात है उनके होमलैंड पे खड़े हैं, वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप एक खिलाड़ी हैं, आप अपना ऐसा खेल शो करें भी सामने वाला स्पीचलेस हो जाए, फिर तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। वो बोलने का मौका दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, इंडिया के हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस, वो अपनी पहचान खुद बना रहे हैं। हमें फिंगर टिप्स पे याद है। मुझे नहीं लगता किसी को भी पाकिस्तान के पूरे खिलाड़ी के नाम पता होंगे। जो मेन पे 3-4 हैं, 5 है, वही खेल रहे हैं सिर्फ। और बाकी
ये आउट हो जाए, बाकी तो ऐसे आउट होते हैं, पता नहीं इन्होंने कोई स्वाब का काम। मैम देखिए जेस्चर बहुत बड़ा, अगर इंडिया में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता और इस तरह पाकिस्तान का खिलाफ चैंट करता इंडिया के, तो शायद हम सॉरी ना बोलते, लेकिन इसका मतलब है इंडिया का तो फिर जेस्चर बहुत अच्छा, वो पीस की तरफ जा रहे हैं कि सॉरी बोल रहे हैं, जबकि इंडिया को जरूरत नहीं है पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को जितने बुरे हालात में है उनको सॉरी बोले। बिल्कुल ऐसी है बेसिकली, वो ना अपना म्यार, एक मैं आपको ना म्यार कायम रखा हुआ है। आप जाहिर पता है वो एक उधर मेहमान गए हैं, देखिए वो उनके मुताबिक सारी चीजें कर रहे हैं, तो उन्होंने अगर ये किया है, अगर उनकी तरफ से ये जेस्चर आया जय श्री राम के नारे वगैरह, उन्होंने अपोलोजाइज किया कि ये नहीं करना चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी उनकी तरफ से एक पॉजिटिव गया ना, पॉजिटिव साइन गया। अगर यहीं पर ये होता है यहाँ पर जी मार कुटाई गाली गलौज, आपने अपना पढ़ाई दिखानी है, एजुकेशन सही वहां पर शो हो रही है। मैम तो इंडिया का इसका मतलब है कि पीस का मंशा रहता है कि इंडिया जो है वो हमें टेररिस्ट समझता है, हमें हर तरफ से कहते हैं हम टेररिस्ट हैं, इसका मतलब वो तो बहुत पीस का पैगाम दे रहा है थ्रू। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, आप ये देखें ना, अब हमारे में जरा सी भी बीच में कोई बात हो जाएगी ना, ऐसे लड़ाई गालिम गलौज, क्योंकि ये हमारी बैक पे है, हमें बैक सही करनी होगी। अगर हमारी जड़ें ही इस तरह से शुरू होंगी ना, फॉर एग्जांपल अब हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह देखें, वो तो जैसे वो कहेंगे भाई इनके आपस घर में ठीक नहीं है तो हम इनको जो मर्जी कहें, लेकिन फिर भी आप ये देखें नरेंद्र मोदी की भी अगर बात करें, वो भी इस पॉइंट को बड़ा देखते हैं और वो फौरन अपोलोजाइज कर लेते हैं, भाई हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई है, ये ऐसे नहीं थी, इस तरह से, वो अपना क्राइटेरिया बिल्कुल साफ रखते हैं। बेसिकली इंडिया जो है बड़ा अपने आप पे, अपनी स्टडी पे, अपने माहौल पे बड़ा ही फोकस। मैम फिर इसका मतलब जो कहते हैं इंडिया दिल वाले, इसका मतलब सच है वो बात? बिल्कुल सही है, दिल वाले, हाँ ये बल्कि दिल वाले जो है उन्हीं पे बने। थैंक यू मैम। अच्छा भाई, आपको जैसे पता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान इंडिया के मैच में 14 अक्टूबर को हुआ था, काफी ट्रोल किया था इंडियन फैंस ने पाकिस्तान को, उनका होम ग्राउंड था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सॉरी किया ट्विटर पे भी और प्ले कार्ड्स में भी, तो इसको इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखें पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 100 मसले मसाइल होते हैं। अब किसी कंट्री में आप जाते हो खेलने, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे हर बंदा ही आपको प्यार करे। जैसे जब ये लोग गए थे, पहुंचे थे उधर एयरपोर्ट में इंडिया के, तो बड़ी वहाँ प्यार करने वाली जो आई थी, मोहब्बत करती है, प्यार करती है प्लेयर से, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि यार पाकिस्तान टीम आई है, बाबर आजम के इतने चाहने वाले, रिजवान के, शदाब के, हर बंदा आपको पता है हर बंदे से प्यार करता है। कुछ हेटर्स भी होते हैं, जैसे कि इसको देख लो, ये बड़ा हेट करता है इंडिया लोगों को, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि यार वो भी प्लेयर है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए काम को कि अगला बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है। हेट का ये देखिए ना, इतना बड़ा जेस्चर, इंडिया को जरूरत नहीं थी पाकिस्तान को सॉरी करने की। अगर पाकिस्तान में अगर ये मैच हो रहा था और हम इंडिया के खिलाफ ट्रोल करते तो हम कभी सॉरी ना करते। इसका मतलब इंडिया तो पीस भी चाहता और जेस्चर भी उनका बहुत अच्छा दिखाया गया है। ऐसे ही है, देखिए ना जेस्चर देखिए कितना प्यारा है कि सॉरी कोई और कर रहा है और मामला किसी और ने किए हैं। देखिए मैंने गलती की है, लेकिन मेरी जगह सॉरी एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, करते ही ना। हमें इंडिया हमेशा समझता है जी हम बड़े जो है दहशतगर्द हैं, हम तो ऐसे, हमें बड़ा कम तरह हमेशा दिखाया गया इंडिया समझता है। इससे तो लगता है कि इंडिया हमें प्यार करता है, इंडिया के लोग हमें प्यार करते हैं। नहीं, इंडिया देखिए, इंडियन टीम हो गई, इंडियन लोग हो गए, उसमें से 95% तो हमें बहुत प्यार करने वाले हैं। देखिए हम वहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे नॉन मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं, वो मुस्लिम है जो इंडिया को अपनी कंट्री समझते हैं, इंडिया को ना, जो मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को 5% लोग हैं जो हेट करते हैं, लेकिन जहाँ 95% आपको प्यार मिल रहा हो ना, वहाँ 5% हेट का फर्क नहीं पड़ता। किस तरह लेना चाहिए पाकिस्तान के जेस्चर को? पाकिस्तान को पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना चाहिए पीस के लिए? मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए ना, हम पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इतना इंडिया वाले नहीं करते होंगे जितना पाकिस्तान वाले करते हैं। लेकिन नेट के ऊपर तो हम उतनी ही उनकी ले रहे होते, वो हमारी लेते हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर देखें जो एशिया कप का पहला मैच हुआ था, पाकिस्तान ने पूरा मैच नहीं खेला था, उनके ऑल आउट कर दिए थे। अगर पाकिस्तान बैटिंग करता तो पाकिस्तान को मुश्किल होनी थी, तो उस वक्त पूरा मैच भी नहीं हुआ। पाकिस्तानियों ने कितना ट्रोल किया था इंडिया वालों को, तो उनका बनता है ना, फिर उन्होंने जारी बात है बदला लेना है, वो चुप होकर थोड़ी। उसके बाद सॉरी करना ये तो बहुत बड़ी बात, हमने सॉरी नहीं किया था। वही ना, पाकिस्तानी नहीं करेंगे, वो उन्होंने अपना आप इसका मतलब है इंडिया हमारे पे दिल वाले हो, इंडिया वाले हम ना हो, फिर इसका मतलब है उन्होंने जारी बात है पूरी दुनिया में दिखाना है। हम पाकिस्तानी ये चीज नहीं समझते, इसका मतलब इंडिया तो पीस को और प्रमोट कर रहा है थ्रू से, बहुत बड़ी बात है तो। इसीलिए तो वो हर चीज में आगे हैं हम लोगों से, हम लोग पीछे रह गए हैं। थैंक यू वेरी मच जी। ब्रदर गुड नेम? कासिम मुनीर। कासिम, आपने देखा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने काफी जो ट्रोल किया था पाकिस्तान को, लेकिन उसके बाद जब क्रिटिसाइज हुआ या ओवरऑल एक बात हुई, तो फिर इंडिया वालों ने, ऑडियंस ने सॉरी पाकिस्तान किया कि हमने जो बिहेव किया वो गलत था। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? यार बहुत अच्छा जस्टिस दिया। देखें जब मैं भी अगर पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ, ग्राउंड में बैठा हूँ, तो मैं जो भी अगली टीम होगी उसको टोंट भी करूंगा और चाहूंगा उसको जितना लेवल उसका गिरा सकूं ताकि मेरी अपनी टीम जीते। मैं सपोर्ट उनको करूंगा। और तब 1,30,000 बंदे ने इंडियन शर्ट पहनी थी, तो वो इंडिया की सपोर्ट करनी थी। हमें यार इतना यानी दुख नहीं हुआ कि अगर, हाँ हमें उम्मीद थी कि यार ये हमें भी सपोर्ट करेंगे,
अगर उन्होंने नहीं किया तो इतना कोई बुरा हमने नहीं इतना बुरा माना। हाँ, नहीं, अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता और पाकिस्तान टीम इंडिया का मैच होता और सब 1,30,000 पाकिस्तानी पहन के बैठता तो अगर पाकिस्तान का सपोर्ट उस टाइम हमें बुरा ना लगता, इस टाइम हमें क्यों बुरा लगा फिर? एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीजें होती हैं। आज भी हम स्क्रीन पे बैठे होंगे तो इंडिया पाकिस्तान मैच हो, क्या आपको लगता है कि हम इंडिया की सपोर्ट करेंगे? नहीं, अच्छी क्रिकेट ठीक है मानते हैं, लेकिन सपोर्ट तो पाकिस्तान की करेंगे। हाँ, बाद में अगर उन्होंने सबसे बहादुरी चीज मालूम, बहादुर शख्स कौन होता है? जो अपनी गलती को मान लेता है। उन्होंने आज आकर अगर सॉरी, ये तो बहुत बड़ा जेस्टर है कि इंडिया वाले पाकिस्तान जो कि एक हरीफ है, दुश्मन है, पॉलिटिकल भी और वैसे भी, उनको सॉरी बोल रहे हैं। ये तो उनका इंडिया वालों का तो बहुत बड़ा दिल है, इससे हमारे से बड़ा दिल है। और दूसरा ये देखें कि आप किसी की भी गलती को ना या किसी की भी अच्छाई को या गलती को 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने आपका वेलकम किया, आपको जहाज़ों में घुमाते रहे, आपको अच्छे खाने खिलाए। एक बार उन्होंने अगर गलती कर दी तो वो पहाड़े वाला सीन है कि एक गलती होगी तो सारा 0 से मल्टीप्लाई और सारे वो दुश्मन वो हो गया, वो ये हो गए। ऐसा नहीं होता। हर बंदा अपनी टीम को सपोर्ट करता है, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने बाद में ये किया है तो हमारे दिल में उनके लिए और इज्जत बढ़ी है कि इसका मतलब इंडिया जो कहते हैं हम दिल वाले हैं, इसका मतलब दिल वाले ही हैं फिर। तो यार उन्होंने दिखाया है। अगर उन्होंने सपोर्ट की थी वो ऑन द डे उन्होंने वाकई सपोर्ट की और बहुत अच्छी सपोर्ट की। मैं भी पाकिस्तानी अगर होता तो मैंने पाकिस्तान को सपोर्ट करनी थी, और दूसरे दिन अगर उन्होंने आकर ये कहा है तो यार दैट्स वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच।